तो अगर अभी तक तुमने साकामोटो डेज के बारे में नहीं सुना है तो फिकर नॉट, इस वीडियो के बाद जान जाओगे। साकामोटो डेज एक मांगा सीरीज है जिसका एनिमे अडेप्टेशन 11 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे एयर हो रहा है, जो कि स्टोरी है एक हिटमैन की। तो आगे वीडियो में मैं इसके मांगा के पहले चैप्टर को कवर करूंगा ताकि तुम्हें एक आइडिया लग सके कि इसका एनिमे अडेप्टेशन कैसा होने वाला है। ज्यादा स्टोरी कवर नहीं होगी तो तुम बिना स्पॉइलर की चिंता के इस वीडियो को देख सकते हो। Once there was a hitman considered the greatest of all time. His name was Taro Sakamoto. तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर टारो साकामोटो, जो कि एक हिटमैन है। तो आगे हम देखते हैं कि ये कुछ लोगों से फाइट कर रहा होता है एंड फुल मेन कैरेक्टर स्टाइल में, मुंडी अलग। टारो को अपने वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड हिटमैन माना जाता है एंड जितने भी बैड गाइज हैं वो इससे डरते हैं। लेकिन एक दिन जब ये ग्रोसरी लेने जाता है, अपना दिल देकर चला आता है। भैया को हो जाता है प्यार, पर यार उसने तो केवल वेलकम बोला था। एनीवेज वो रिटायर हो जाता है, उस लड़की से शादी करता है, उनकी एक छोटी सी बेटी होती है और ये भाई साहब थोड़ा सा गोलू मोलू भी हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन इनके स्टोर में एक आदमी एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहा होता है। तो नहीं भाई, मारता नहीं है, केवल सोचता है मारने के बारे में। तो अगले सीन में हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम शिन होता है। ये बंदा साकामोटो के लिए पहले काम करता था और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो हिटमैन की जॉब दोबारा ज्वाइन कर ले, लेकिन साकामोटो से बहुत ही हम्बली मना कर देता है। आगे हम देखते हैं कि वो जैसे सिगरेट स्मोक करने की कोशिश करता है, उसकी सिगरेट आधी। साकामोटो से बताता है कि मेरी दुकान में स्मोकिंग मना है। उस टाइम पे शिन को रियलाइज होता है कि भले साकामोटो आउट ऑफ शेप हो गया हो, लेकिन आज भी वो उतना स्किल्ड और डेंजरस है जितना वो पहले था। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन वहां से जा चुका होता है और उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है। शिन उसे बताता है कि साकामोटो ने फिर से हिटमैन बनने से मना कर दिया है। उसका बॉस बोलता है अगर बात ऐसी ही है तो तुम साकामोटो को मार दो। ये बात सुनते ही शिन बोलता है बॉस पगला गए हो क्या? वो बंदा मुझे उठा उठा के पटकेगा, चीर देगा, फाड़ देगा। फिर उसका बॉस उसे बोलता है कि तुम्हें रूल्स तो पता ही हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्विट करता है उसके लिए सजा मौत है। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं ये काम करने के लिए। अगले पेज पे हम देखते हैं कि शिन साकामोटो की शॉप के बाहर है एक गन लेके। वो साकामोटो के ऊपर गोली चलाता है और साकामोटो उस गोली को रिफ्लेक्ट कर देता है केवल एक टॉफी की मदद से। ऐसे ही थोड़ी वर्ल्ड का नंबर 1 हिटमैन है वो। उन दोनों के बीच में फिर फाइट होती है और शिन भैया बहुत ही भयंकर रूप से पीटे जाते हैं। अगले सीन में शिन को होश आता है और वो देखता है कि साकामोटो की डॉटर और उसकी वाइफ उसका ध्यान रख रही होती हैं। वो लोग साथ में डिनर करते हैं। तब उसे रियलाइज होता है कि साकामोटो ने जो हिटमैन की जॉब है वो उसकी फैमिली के लिए छोड़ी है ताकि वो उसकी फैमिली का ध्यान रख सके। आगे स्टोरी में हम देखते हैं कि शिन अपने बॉस के सामने है। वो अपने बॉस से कहता है कि वो साकामोटो को नहीं मार पाया और प्लीज वो साकामोटो को जाने दे, क्योंकि अब साकामोटो के पास उसकी खुद की फैमिली है और बदले में वो अपनी खुद की जान देने को तैयार है। इतना सब होने के बीच में ही आता है साकामोटो, जो कि अपनी शॉप के अंदर किसी सीक्रेट रूम को खोल रहा होता है। एंड होली शिट भाई, किसी की तो बैंड बजने वाली है आज। स्टोरी फिर से जंप करती है शिन के ऊपर, जहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके बॉस के गुंडे उसे मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। शिन पकड़ा जाता है और उसे लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन तभी एंट्री होती है साकामोटो की और वो थोड़ी सी धुलाई करता है उनकी। The legendary hitman Taro Sakamoto. शिन उससे पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तब वो उसे दिखाता है कि कल उनकी फाइट के बीच में उसने उसकी गन में जीपीएस लगा दिया था। साकामोटो उसकी तरफ एक एप्रन फेंकता है और कहता है 800 येन 1 घंटे का एंड ओवर टाइम का एक्स्ट्रा। एंड गेस व्हाट, शिन और साकामोटो दोनों शॉप में एक साथ काम करने लगते हैं। आगे स्टोरी में दिखाते हैं कि एक दिन शिन अपनी शॉप में काम कर ही रहा होता है, तभी एक छोटा सा बच्चा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ काम करना पसंद है? और वो रिप्लाई करता है कि हाँ, ये मेरी पिछली जॉब से तो अच्छा ही है। वो बच्चा उससे पूछता है कि तुम इससे पहले क्या काम करते थे? तभी साकामोटो पीछे से बोलता है कि तुम मुंह खोलेगा तो मारा जाएगा। एंड यही खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर 1। तो ये था साकामोटो डेज का चैप्टर 1। देखो मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके एनिमे के लिए। बाकी तुम कमेंट्स में बताना तुम्हें कैसा लगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एनिमे वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग।